हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है क्रिकेट वोकेबलरी। क्रिकेट वोकेबलरी पर आज हम बात करेंगे और क्रिकेट वोकेबलरी को मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा और साथ में जो है हम उनके सेंटेंसेस भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो and our topic is cricket vocabulary. Our first word is number one, to carry the bat. Students, to carry the bat का मतलब होता है अंत तक टिके रहना. We often use this vocabulary to carry the bat in cricket, और जिसका मतलब होता है अंत तक टिके रहना. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि टू कैरी द बैट जो ये टर्म है ये ओपनर्स के लिए यूज होती है, जो पारी की शुरुआत करते हैं। ये नहीं कि कोई बैट्समैन बीच में आया और वो पारी के अंत तक टिका रहे, तो उसके लिए हम टू कैरी द बैट यूज़ नहीं करते। जो ओपनर्स शुरुआत में आते हैं पारी के और पारी ख़त्म होने तक डटे रहते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू कैरी द बैट। नाउ सी द सेंटेंस। रोहित शर्मा carried his bat in the India-Australia match. रोहित शर्मा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में पारी के अंत तक टिके रहे। इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा हमारे ओपनर हैं और वो पारी की शुरुआत में आए और पारी ख़त्म होने तक डटे रहे, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कैरिड द बैट। तो कैरिड द बैट का मतलब यही है कि भाई वो लास्ट तक नॉट आउट रहा। और ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि टू कैरी द बैट जो ये वोकेबलरी है, ये आप जो है सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन के लिए यूज करेंगे, न कि वो बैट्समैन जो पारी के बीच में आते हैं और अंत तक टिके रहते हैं, उनके लिए हम ये यूज़ नहीं करते। उनके लिए एक अलग से जो टर्म होती है वो टू ऑक्यूपाई द क्रीज, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो टू कैरी द बैट स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। द ओपनिंग बैट्समैन हु रिमेन्स नॉट आउट at the end of the innings, that means to carry the bat. Okay, now second, without loss. Without loss का मतलब होता है बिना विकेट गंवाए। सेंटेंस देखें। इंडियन क्रिकेट टीम स्कोर इज 50 विदाउट लॉस इन पावर प्ले। भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 50 है बिना विकेट खोए पावर प्ले में। पावर प्ले जो है आपका T20 में 6 ओवर का होता है। तो इस तरह से जो है आप ये ध्यान रखें कि भाई जो पावर प्ले में इंडियन टीम का स्कोर है 50 बिना विकेट गंवाए, तो जब भी हम विदाउट लॉस जो वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि उस टीम का कोई भी विकेट जो है वो नहीं गिरा है, उसके 10 के 10 विकेट जो हैं वो शेष हैं, कोई भी विकेट नहीं गिरा है, दोनों ओपनर्स मैदान पर हैं। तो स्टूडेंट्स, विदाउट लॉस मीन्स बिना विकेट गंवाए। नाउ थर्ड वन, ऑफ द मार्क। We often use this term off the mark. Off the mark का मतलब होता है खाता खोलना, शुरुआत करना। अब दो बैट्समैन आते हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, उसमें जो भी बैट्समैन अपना पहले खाता खोले तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, या बाद में भी जो बैट्समैन अपना खाता खोलता है उसके लिए भी हम यही वर्ड यूज करेंगे। सपोज करो रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करते हैं। अगर शिखर धवन अपना खाता खोल लेते हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं शिखर धवन इज ऑफ द मार्क। मान लो रोहित शर्मा भी अपना बाद में खाता खोल लेते हैं तो उनके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं कि रोहित शर्मा इज ऑफ द मार्क। तो ऑफ द मार्क का मतलब होता है खाता खोलना, शुरुआत करना। जब भी कोई बैट्समैन अपना खाता 1 रन से, 2 रन से, 3 रन से, 4 रन से खोलता है, छक्का मारकर खोलता है, तो हम कहते हैं कि ही इज ऑफ द मार्क। यहाँ मैंने सेंटेंस लिख रखा है कि शिखर धवन इज ऑफ द मार्क विद ए बाउंड्री, कि शिखर धवन ने बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर होगा कि जब बैट्समैन अपना पहला रन बनाता है तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ऑफ द मार्क। जब भी कोई बैट्समैन क्रीज पर आता है और वो अपना पहला रन बनाता है, चाहे वो चौके से हो, चाहे सिंगल से हो, चाहे डबल से हो, और चाहे वो 6 से हो, तो उसको हम कहते हैं कि ऑफ द मार्क। तो जो बैट्समैन अपना शुरुआत में जो रन बनाता है उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम ऑफ द मार्क।
ऑफ द मार्क का मतलब खाता खोलना, शुरुआत करना। नाउ फोर्थ वन, ऑफ टू। ऑफ टू का मतलब होता है कहीं जाना, किसी टूर पर जाना। सेंटेंस देखें, इंडियन क्रिकेट टीम इज ऑफ टू इंग्लैंड ऑन June 2 टू प्ले द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो भारतीय क्रिकेट टीम 2 जून को इंग्लैंड जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट WTC final is going to be held on June from June 18 in England, and Indian cricket team is off to England on June 2 to play the World Test Championship final। और भारतीय टीम इंग्लैंड 2 जून को रवाना होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है 2 जून को रवाना होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फिफ्थ वन, टू ऑक्यूपाई द क्रीज। अब ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट सेंटेंस, टू कैरी द बैट, यहाँ पर अब हम आते हैं टू ऑक्यूपाई द क्रीज, अंत तक टिके रहना। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन टू कैरी द बैट हम यूज करते हैं ओपनर्स के लिए, और टू ऑक्यूपाई द क्रीज जो यहाँ पर है ये हम यूज करते हैं कोई भी बैट्समैन जो लास्ट तक नॉट आउट जाए। मान लो कोई 1 डाउन आया हो या 2 डाउन आया हो और वो अंत तक डटा रहा हो और टीम को जो है मंजिल तक पहुंचा के लेके गया हो, जिता के लेके गया हो, तो उसके लिए हम कहते हैं टू ऑक्यूपाई द क्रीज। या उसने मैच ड्रॉ करा दिया हो तो भी हम ये यूज कर सकते हैं कि वो डटा रहा अंत तक जो है। वेल, इंडिया वॉन द मैच बट कोहली ऑक्यूपाइड द क्रीज। वेल, भारतीय टीम ने मैच जीत लिया लेकिन कोहली ने क्रीज को ऑक्यूपाइड रखा, यानी विराट कोहली जो इंडियन कैप्टन है वो अंत तक टिके रहे। तो टू ऑक्यूपाई द क्रीज मीन्स अंत तक टिके रहना। नाउ द सिक्स्थ वन, स्पोर्ट पार्लेंस। स्पोर्ट पार्लेंस इज मीन्स खेल की भाषा। स्पोर्ट पार्लेंस जो है हम स्पोर्ट्स लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं। तो वर्ड्स विच आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट पार्लेंस। जिन शब्दों का प्रयोग हम स्पोर्ट्स में करते हैं वो स्पोर्ट पार्लेंस होता है, जिसे हम कहते हैं खेल की भाषा। नेक्स्ट वन, ब्लेजिंग स्टार्ट। ब्लेजिंग स्टार्ट मीन्स धुआंधार शुरुआत, आते ही चौके छक्के मारना शुरू कर देना, तो उसको कहते हैं धमाकेदार शुरुआत, धुआंधार शुरुआत। और इंग्लिश में जो टर्म है वो है ब्लेजिंग स्टार्ट। इंडियन ओपनर्स रोहित शर्मा एंड शिखर धवन गॉट अ ब्लेजिंग स्टार्ट फॉर इंडिया। भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भारतीय टीम के लिए धुआंधार शुरुआत की। तो ब्लेजिंग स्टार्ट मीन्स धुआंधार शुरुआत। नाउ एट्थ वन, टू गेट ए लाइफ। टू गेट ए लाइफ मीन्स जीवन दान पाना। तो क्रिकेट में हम जब कहते हैं टू गेट ए लाइफ, इसका मतलब उसे जीवन दान मिल गया। जीवन दान का मतलब ये होता है कि उसने शॉट खेला, वो शॉट हवा में चला गया लेकिन फील्डर से वो कैच छूट गया। जब कैच छूट जाता है फील्डर से, तो जिस बैट्समैन का वो कैच छूटता है उसके लिए हम कहते हैं कि उस बैट्समैन को जीवन दान मिल गया। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं टू गेट ए लाइफ। शिखर धवन गॉट ए लाइफ व्हेन ही वाज ऑन 42। शिखर धवन को जीवन दान मिला जब वो 42 पर थे। इसका मतलब जब उनका स्कोर 42 था तब उनका कैच छूट गया था। टू गेट ए लाइफ मीन्स जीवन दान पाना। शिखर धवन गॉट ए लाइफ व्हेन ही वाज ऑन 42। नाउ नाइन्थ वन, डेथ ओवर्स। डेथ ओवर्स मीन्स आखिर के ओवर। जैसे कोई T20 का मैच चल रहा है, 20 ओवर्स होते हैं और 15 ओवर के बाद क्या होता है कि जो बैटिंग वाली टीम है वो बॉल को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने की कोशिश करते हैं, तो सोचते हैं कि डेथ ओवर्स में हम रन बनाएंगे। तो जो 16 से 20 के ओवर होंगे उनको हम डेथ ओवर्स कह सकते हैं, लास्ट के 5 ओवर्स। और डेथ ओवर्स में आमतौर पर सिक्सेस और फोर्स देखने को मिलते हैं। तो इंडियन बॉलर्स गेव ए लॉट ऑफ रन्स इन द डेथ ओवर्स। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत सारे रन दे दिए डेथ ओवर्स में। तो डेथ ओवर्स में अगर ज़्यादा बॉलरों की पिटाई हो जाती है तो वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है अच्छा स्कोर कर लेती है, या मान लो कोई टीम चेज कर रही है वो भी अगर मान लो डेथ ओवर्स में अच्छे रन बना देती है तो उस टीम वो टोटल चेज कर लेती है। तो डेथ ओवर्स में अगर बॉलर्स की ज़्यादा पिटाई हो जाती है तो मैच का जो परिणाम है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लास्ट है बैड बाउंस।
बैड बाउंस का मतलब होता है असमान उछाल, जिसे कहते हैं अजीबोगरीब उछाल। बैड बाउंस हो जाता है कई बार बॉल पकड़ते हुए, जहाँ से जब फील्डर बॉल को फील्डिंग करने की कोशिश करता है, अचानक उसके लिए बैड बाउंस हो जाता है, बॉल अचानक उछल जाती है, जिसे कहते हैं असमान उछाल, अजीबोगरीब उछाल होता है वो। तो द फील्डर ऑन द बाउंड्री गॉट अ बैड बाउंस एंड द बॉल वेंट फॉर 4। द फील्डर ऑन द बाउंड्री गॉट अ बैड बाउंस एंड द बॉल वेंट फॉर ए 4। बाउंड्री पर जो फील्डर फील्डिंग कर रहा है उसे बैड बाउंस हुआ, असमान उछाल हुआ, और जो गेंद थी वो चौके के लिए चली गई। उस बैड बाउंस की वजह से वो फील्डर बॉल को पकड़ ही नहीं पाया। हालांकि वहाँ आराम से वो बॉल को पकड़ सकता था और सिर्फ सिंगल ही होता, लेकिन वो बैड बाउंस की वजह से बॉल को फील्ड नहीं कर पाया और बॉल जो है वो चौके के लिए चली गई। तो स्टूडेंट्स, ये होता है बैड बाउंस, जिसका मीनिंग असमान उछाल या अजीबोगरीब उछाल। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन cricket vocabulary. I have told you the meaning in Hindi also, and with a sentence and with full examples. I hope you have followed the cricket vocabulary, and if you like today's video, please like and share it, and also subscribe our channel if you have not subscribed it. We will be back with you with a new video. Thank you.